तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक महा कंपैरिजन। जी हाँ, कंपैरिजन है हमारे मेटावेल के इकोसिस्टम के सीईएस कॉइन और हमारे बिटकॉइन के बीच में, जो कि मदर करेंसी है क्रिप्टो की। आज हम बात करेंगे दोनों की पावर, दोनों की वीकनेस और 2030 में कौन कितना बड़ा हो सकता है, कौन बेटर लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्शन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम सही रिसर्च, सही फैक्ट्स और सही पर्सपेक्टिव के साथ में आप लोगों के सामने आए हैं इस वीडियो को लेकर। और ये वीडियो अपनी टीम में जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी हमारे सीईएस और हमारे बिटकॉइन के बारे में डिटेल में पता चल सके। तो सबसे पहले बिटकॉइन, जिसे बीटीसी कहा जाता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जिसको 2009 में लॉन्च किया था मिस्टर सतोशी नाकामोटो ने। बिटकॉइन के कोर पर्पस की बात करें तो डिजिटल गोल्ड बनना, डिसेंट्रलाइज्ड मनी सिस्टम और स्टोर ऑफ वैल्यू। बिटकॉइन की पावर की बात कर लो, बिटकॉइन सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड कॉइन है। मार्केट कैप की लीडरशिप है इसके पास में, वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन किया हुआ है लोगों ने इसको, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट है हमारा बिटकॉइन। अब जान लो बिटकॉइन की वीकनेस भी है कुछ। हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है इसकी माइनिंग में। ट्रांजैक्शंस की स्पीड जो है वो काफी स्लो है अगर कंपैरिजन करें हम अदर कॉइन्स के बीच में, और यूटिलिटी मोस्टली स्टोर ऑफ वैल्यू तक ही सीमित है इसकी। अब आते हैं हमारे मेटावेल के सीईएस कॉइन के ऊपर। अब बात करते हैं मेटावेल इकोसिस्टम में यूज होने वाले हमारे सीईएस कॉइन की। जी हाँ, मेटावेल को खुद को एक वेब3 प्लस डिजिटल इकोसिस्टम प्लस एजुकेशन हब के रूप में प्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइडली, जिसमें सीईएस टोकन का यूज इकोसिस्टम में रिवॉर्ड्स, लर्निंग मॉड्यूल्स, एनएफटीज और इंटरनल सर्विसेज में किया जाता है। अब सीईएस कॉइन की पावर की बात कर लें तो सीईएस कॉइन भी पावर के मामले में कहीं कम नहीं है। यंग इकोसिस्टम विथ ग्रोथ नैरेटिव है, वेब3 की और यूटिलिटी की बेस्ड अप्रोच है इसके पास में, कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स है और एक्सपेंशन पोटेंशियल है हमारे सीईएस कॉइन के अंदर। बट इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ वीकनेस भी है, उसको भी जान लो। अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स है इसलिए हाई रिस्क हो सकता है। लिमिटेड एक्सचेंज के ऊपर में प्रेजेंस है अभी हमारे सीईएस की, और हैवी कंपटीशन है यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अगर इन चीजों के ऊपर हमारा सीईएस और मिस्टर लाडो काम कर लेते हैं तो यहां पर इसकी वीकनेस भी दूर की जा सकती है। अब पावर कंपैरिजन की बात कर लें तो मार्केट पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन ग्लोबल लीडर्स है, सबसे स्टेब्लिश्ड कॉइन है हमारा, और सीईएस ग्रोथ स्टेज में है। प्रोजेक्ट्स अभी इसके आ रहे हैं, इसकी यूटिलिटी के ऊपर में काम किया जा रहा है। अडॉप्शन की बात कर ले तो बिटकॉइन को वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किया गया है। सीईएस अभी ग्रेजुअल इकोसिस्टम बेस्ड एक्सपेंशन मोड में है। यूटिलिटी की बात करें तो बिटकॉइन प्राइमरी स्टोर ऑफ वैल्यू है, जबकि सीईएस कॉइन हमारा इकोसिस्टम ड्रिवन मॉडल है। वोलेटिलिटी की बात करें तो बिटकॉइन रिलेटिवली स्टेबल कंपेयर टू अल्ट कॉइन्स है, और सीईएस हाईली वोलेटिलिटी अर्ली ग्रोथ फेज के अंदर अभी चल रहा है। 2030 तक इन लोगों का फ्यूचर का प्रिडिक्शन भी समझ लो। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है, क्रिप्टो फ्यूचर 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर कुछ संभावित सिनेरियो समझ सकते हैं। वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। बिटकॉइन 2030 में डिजिटल गोल्ड नैरेटिव मजबूत हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन और रेगुलेशन क्लियरली बढ़ सकता है। हाल्विंग साइकिल से लॉन्ग टर्म सरकास्टी क्रिएट हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल अडॉप्शन होने पर बीटीसी लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ दिखा सकता है। रिस्क की बात करें तो रिस्क रेगुलेटरी चेंज प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर में फैक्टर्स है। अब सीईएस 2030 तक क्या कर सकता है अगर इकोसिस्टम सक्सेसफुली एक्सपेंड होता रहा, रियल प्रोडक्ट्स प्लस पार्टनरशिप्स आते रहे हमारे इकोसिस्टम में, यूजर अडॉप्शन बढ़ते रहे, तो सीईएस कॉइन हाई ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकता है। ग्रोथ पूरी तरह से इकोसिस्टम, एग्जीक्यूशन और कम्युनिटी एक्सपेंशन पर डिपेंड करेगी। अब कुछ डीप रिसर्च पॉइंट्स को भी समझ लो। बिटकॉइन कोर स्ट्रेंथ, मतलब बिटकॉइन की कोर स्ट्रेंथ क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क, लिमिटेड सप्लाई, लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी। सीईएस कॉइन के कोर पोटेंशियल को समझो। यूटिलिटी ड्रिवन स्ट्रक्चर है इसके पास में, एनएफटी प्लस लर्निंग इंटीग्रेशन है, अर्ली एंट्री ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है। अब रिस्क को भी समझना बहुत जरूरी है।
बिटकॉइन की रिस्क को समझो, रेगुलेशन प्रेशर है इसके ऊपर, इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स है और स्लो इनोवेशन स्पीड है। सीईएस कॉइन की रिस्क को समझो, अर्ली अडॉप्शन स्टेज में है, कंपैरेटिवली मार्केट में है अभी, और इकोसिस्टम के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी है हमारे सीएस की। इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? बिटकॉइन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू नैरेटिव में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। सीएस कॉइन हमारा हाई ग्रोथ पोटेंशियल अगर इकोसिस्टम एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहता है तो। दोनों अलग कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं। बिटकॉइन स्टेबिलिटी पर फोकस करता है और सीईएस कॉइन ग्रोथ के ऊपर में फोकस करता है। अब डिसीजन आपके रिस्क प्रॉफिट पर, रिसर्च पर डिपेंड करते हैं। अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो इन चीजों को ध्यान रखो। रिसर्च के बिना इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो, रिस्क मैनेजमेंट को, फ्लो को मैनेज करके चलो और हाइप पे नहीं, लॉजिक पर फोकस करो। और ये सारी चीजें सिखाने का काम आप लोगों को करती है टीम YAY, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को, अपनी टीम में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। कमेंट में बताओ कि 2030 तक कौन आगे रहेगा, बिटकॉइन या हमारा सीईएस। और टीम YY को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को मेटावेल और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस यहीं पर मिलते हैं। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के साथ में फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइज।